नमस्कार दोस्तों, एक नई रोजगार अपडेट बिहार सरकार की तरफ से बिहार तकनीक सेवा आयोग यूस की तरफ से नई वैकेंसी रिक्वायरमेंट निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 012/2025 कीट संग्रह पर पदों हेतु विज्ञापन जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित वैकेंसी हेतु या नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से अधियाचना के आलोक के संयुक्त उम्मीदवारों को जो भारत के नागरिक हों से विहित प्रपत्र आयोग के साथ वेबसाइट पर दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक आप आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कीट संग्रह हेतु पदों की विवरण, वेतन एवं शैक्षणिक योग्यता निम्न रूप से है। अब हम पदों का विवरण एवं उसके वर्ग के हिसाब से योग्यता, वेतन इत्यादि देखेंगे। जिसमें पद का नाम है कीट संग्रहकर्ता। विभाग किस विभाग के अंतर्गत है? स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। वेतन 5,200 से 20,200 तक। ग्रेड पे 1800 है। वेतन स्तर 1। अराजपत्रित द्वारा आपकी योग्यता, अनिवार्य योग्यता आपको क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट अर्थात 10+2 विज्ञान वर्ग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। पदों की कोटिवार विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पर अनारक्षित के लिए 18 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद, पिछड़े वर्गों की महिला हेतु 2 पद और कुल पद 53 है। और नीचे यहाँ 35% महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षण सहित है। आप और ये पूरा विवरण देख सकते हैं एवं पूरा पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये नोट। दिव्यांग का प्रकृति के प्रशांत दर्शाई गई VH का मतलब है दृष्टि दिव्यांग, HH का मतलब है मूक बाधित दिव्यांग। इस प्रकार से पूरा ये शॉर्टली जो आपको वहाँ समझाएगा उसका ये पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब आपकी आयु सीमा 1/8/2024 तक आप न्यूनतम 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और अधिकतम आपकी कितनी अधिकतम आयु है तो आप कितना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा दिया हुआ है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। आयोग द्वारा यह समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि ही मान्य होगी। इसमें ये मतलब है कि आपका जो प्रमाण पत्र है उसी के अनुसार जन्मतिथि मान्य होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई मूल प्रमाण पत्र आपका नहीं है। इसमें आरक्षण से संबंधित विवरण दिया हुआ है। आपका प्रमाण पत्र क्या कैसे लगेगा, क्या जमा होगा, किस प्रकार से होगा, ये पूरा प्रमाण पत्र से संबंधित है। आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ये पूरा यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। और हम आगे देखते हैं ये केवल उसी से संबंधित है। आरक्षित कोटि अर्थात इनको आरक्षण के हिसाब से जैसे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC जिसे बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग BC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, पिछड़े वर्ग की महिला WBC। इस प्रकार है। यहाँ पूरा आप देखेंगे, ये पूरा विवरण आप पढ़ेंगे अच्छे से, उसके उपरांत ही आवेदन करें। इसका विवरण इस जो है ये पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद जिसे स्वतंत्रता सेनानियों को कितना छूट मिलेगा उससे संबंधित हैं कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं, पोता पोती, आपका आवेदन शुल्क किस प्रकार कितना जमा होगा यहाँ पर आइए देखते हैं। उम्मीदवार की कोटि, उम्मीदवार का वर्ग के अनुसार आपका शुल्क जैसे समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी तो आपको 150 रुपये लगेगा। आरक्षित वर्ग की महिला की उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी, आप आरक्षित हैं माने अनरिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी आपको बिहार की अगर महिला उम्मीदवार हैं, बिहार के निवासी हैं तो आपको 150 रुपये लगेगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग के महिला एवं पुरुष अर्थात किसी भी वर्ग से, चाहे आप SC ST OBC सामान्य वर्ग से, अगर महिला पुरुष दोनों हैं आप कोई भी हो, तो अगर आप
आवेदन करना चाहते हैं, अगर बिहार राज्य से बाहर के हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित श्रेणी के निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ 1/4 जमा करना होगा। अर्थात आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को यदि 600 रुपये निर्धारित किया है तो दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए मात्र 150 रुपये ही शुल्क दे होगा। यहाँ पर आप आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई माध्यम के ऑनलाइन मोड से ही जमा होगा और आप जमा कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत की संग्रह पतों की नियुक्ति इंटरमीडियम विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। और यहाँ पर नोट, निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिनांक 10/4/2023 के प्राप्त मंचय के उक्तालोकों से जीव विज्ञान पीसीबी, गणित पीसीएम दोनों स्टेम मतलब दोनों वर्ग के प्रश्न पत्र शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रह के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान मंचनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान और गणित दोनों के प्रश्न शामिल होंगे, लेकिन 50% जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा। यहाँ पर देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडियम परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। अवधि मतलब समय 2 घंटे का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा इंटरमीडियम अर्थात इंटरमीडियम विज्ञान स्तर, साइंस स्तर के विज्ञान प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी एवं इंग्लिश। उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी जिसे टेस्ट बोलते हैं। बहुविकल्पी माध्यम से 1 से अधिक पालियों में प्रयोजित किया जाएगा और परिणाम समानीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। और इसमें माइनस मार्किंग 0.25 का माइनस मार्किंग है और सही उत्तर पर 1 अंक दे होगा। उक्त परीक्षा आधार पर सभी अभ्यर्थियों को समानीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। आपको इसमें कितने नंबर आना चाहिए, इसमें यहाँ पर दिया हुआ कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा लिखित वर्ग परीक्षा के लिए 40% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं एवं निःशक्तताग्रस्त अर्थात दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक अर्थात अनिवार्य मतलब जिससे आप पास हो सके इतने अंक अनिवार्य रूप से हों, अन्यथा आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थियों को अपनी कोटि के अनुसार अंक अगर नहीं आपको प्राप्त होंगे तो आप किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है। ऑनलाइन आवेदन से संबंधी आपका क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, क्या कैसे होगा। जैसे आपको आवेदन करने से लिए 10वीं 12वीं का रिजल्ट लाना होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा जो आपके संबंधी हो, आप स्थायी निवासी हैं बिहार के तो उससे संबंधी प्रमाण पत्र होगा। आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, नातिन हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ आपको पेश करना होगा। ये आपको और किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जो आप अपलोड करेंगे वो आपको काउंसलिंग के समय 5/3/2025 के तक निर्गत हो जाना चाहिए। उसके बाद से निर्गत हुआ प्रमाण पत्र आपके काउंसलिंग में मान्य नहीं होगा। आपको इस विज्ञापन से किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप वेबसाइट बिहार की प्रकाशित वेबसाइट और SMS ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किए जाने की बाध्यता नहीं होगी। किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं की जाएगी। आप विज्ञापन वेबसाइट आप नवीनतम अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहिए या हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। नवीनतम अपडेट के लिए हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। आयोग की निर्धारित तिथि एवं अभ्यर्थी काउंसलिंग करना अनिवार्य होगा अर्थात अगर आप काउंसलिंग में नहीं पहुँचते तो आप बाद में किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से किसी सुरक्षित जिम्मेदारी है यह पूरा पढ़ लें। किस प्रकार क्या होगा, फोटोग्राफ किस प्रकार अपलोड होगा, आवेदन किस प्रकार होगा। यहाँ देखिए फोटोग्राफ किस प्रकार का होना चाहिए। 3 माह के अंदर का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। चेहरा एवं अभ्यर्थी के चेहरा से नीचे तक दिखना चाहिए जिससे फोटो में आँख खुला हो, अन्यथा आपका फोटो आवेदन रद्द भी किया जा सकता है।
ये पूरा देख लें, पूरा विवरण, फिर ही आवेदन करें। ये नोट दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया वे फर्जी जाली प्रमाण पत्र के साथ उक्त आवेदन नहीं भरेंगे। किसी भी इस तरह के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की अभ्यर्थी भी रद्द कर दी जाएगी। अर्थात आप सही एवं वांछनीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें। ऐसे ही नई